ओवैसी साहब चाह रहे हैं कि 2027 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने और उत्तर प्रदेश का मुसलमान चाह रहा है कि 2027 में पुनः अखिलेश यादव की सरकार बने। मुसलमान भटकने वाला नहीं है, आने वाली 27 में जवाब देगी कि यहाँ हैदराबाद की शेरवानी नहीं चलेगी, उत्तर प्रदेश की शेरवानी चलेगी, लखनऊ की शेरवानी चलेगी। ओवैसी साहब अपना गठबंधन भारतीय जनता पार्टी से करें, समाजवादी में उनसे हम गठबंधन नहीं करेंगे। मैं अलग ऐलान कह रहा हूं कि हम उनसे गठबंधन नहीं करेंगे। वो भारतीय जनता पार्टी से अपना गठबंधन कर लें, जहां जहां उनका गठबंधन है वहीं से जाकर के गठबंधन कर लें। समाजवादी तनहा लड़ेगी और इंशाअल्लाह 2027 में अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश के सीएम बनने जा रहे हैं। मुसलमान का आशीर्वाद था, आशीर्वाद है, आशीर्वाद रहेगा और अखिलेश जी पुनः उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनाएंगे। आप अखिलेश यादव के साथ हैं। अगर ओवैसी साहब आपसे कहें कि इजराइल जी आप आइए, हम आपको विधानसभा का चुनाव लड़वाएंगे, आपको विधायक बनाएंगे, इतना बड़ा सम्मान देंगे, तो जाएंगे कि नहीं जाएंगे आप? विधायकी की टिकट की बात आप कर रहे हैं तो हम खुद ही 4-6 विधायक हमारे साथ बैठते हैं। आप सांसद की बात करें तो 2-4 सांसद खुद ही साथ लेकर के चल रहा हूं। तो हमें अगर कोई विधायक की लालच दे तो उस लालच में हम जाने वाले नहीं। ये लालच इस कौम ने कभी पसंद नहीं की है। इस कौम में वफादारी थी, वफादारी है, वफादारी रहेगी। कल भी अखिलेश जी के साथ थे, आज भी हैं। जब तक सांस में सांस है अखिलेश यादव जी के साथ हैं। और ओवैसी का जादू यहाँ नहीं चलने वाला है। ओवैसी सिर्फ मुद्दे से भटकाते हैं, सिर्फ हिंदू मुस्लिम फैलाने में लगे हैं। हिंदू मुस्लिम नहीं फैलने वाला है। ये देश जान चुका है कि तुम किसके इशारे पे चल रहे हो। अगर देश को कोई चमका सकता है, देश को आगे बढ़ा सकता है, वो कोई नहीं, धरती पुत्र मुलायम सिंह यादव जी हैं। और उन्हीं के बेटे हैं रफीकुल मुल्क जनाब मुलायम सिंह यादव जी के बेटे, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष पीडीए के नायक माननीय अखिलेश यादव जी। अगर उत्तर प्रदेश को कामयाबी चाहते हैं, उत्तर प्रदेश को जात और धर्म को अलग हटा करके विकास कराना चाहते हैं, चाहे वो किसी मुद्दे पे लेकर के हमारे सामने लोग खड़े हो जाएं, उनको हम जवाब देने के लिए तैयार हैं कि जो हमारे नेता ने काम किया है उसकी कोई मिसाल पेश नहीं कर सकता है। ओवैसी साहब की शेरवानी उत्तर प्रदेश में नहीं पसंद है। उत्तर प्रदेश की जनता को लखनऊ की शेरवानी पसंद है। और आने वाली 2027 में लखनऊ की शेरवानी पहन करके हम लोग जब निकलेंगे तो सभी वर्ग, सभी मजहब, सभी धर्म के बीच में जाएंगे और उनसे अपील करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी को हराना है तो अखिलेश यादव जी को जिताना है और साइकिल का बटन दबाना है। उत्तर प्रदेश में 2027 का विधानसभा चुनाव है और लगातार ये खबरें चल रही हैं कि उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव की असदुद्दीन ओवैसी ने टेंशन बढ़ा दी है, क्योंकि बिहार चुनाव के बाद उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव है। हमारे बीच इजराइल जी उनसे बातचीत करने का प्रयास करेंगे। देखिए इस मामले को लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे। लगातार ये खबरें चल रही है कि असदुद्दीन ओवैसी ने अखिलेश यादव की टेंशन बढ़ा दी है यूपी में, खासकर मुसलमानों को लेकर। क्या कहेंगे इस पर आप? कि देखिए एमआईएम का जो आप जिक्र कर रहे हैं, सरकार बनाने के लायक नहीं है। ना वो सरकार बना सकते हैं, ना सरकार गिरा सकते हैं, ना संविधान के ऊपर जो हमला हो रहा है उसको नहीं रोक सकते हैं। और जो खास तौर से जो मुसलमानों के साथ जुल्म और जास्ती हो रही है, खानकाहों का नुकसान हो रहा है, मस्जिदों का नुकसान हो रहा है, मदारिसों का नुकसान हो रहा है, ओवैसी का कोई भी एक जवाब नहीं आ रहा है। सिर्फ सवाल किया जा रहा है कि मुस्लिम एकजुट होकर के हमको वोट दें। मुसलमान इतना होशियार है, काबिल है कि जान रहा है कि 2027 में किसकी लड़ाई है। हमारी लड़ाई भारतीय जनता पार्टी से है। सभी धर्म, सभी मजहब के लोग जान रहे हैं कि अगर भारतीय जनता पार्टी को कोई गिरा सकता है वो शेर हिंद अखिलेश यादव जी गिरा सकते हैं, बाकी किसी में दम नहीं है। तो इसलिए कोई भी मुस्लिम अपना वोट नहीं खराब करेगा, कोई भी अपना वोट नुकसान नहीं चाहेगा। मुसलमानों को मालूम है, यकीन है, उन्हें यकीन है कि 2027 में अगर भारतीय जनता पार्टी कोई शिकस्त दे सकता है, गिरा सकता है, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी हैं। वही भारतीय जनता पार्टी को हरा सकते हैं। क्योंकि उत्तर प्रदेश में 2024 में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के चेहरे पे जो चुनाव हुआ है 2024 का, हमारी पार्टी समाजवादी पार्टी ने 37 सांसद जीते हैं और 6 सांसद कांग्रेस को जिताने का काम किया है। ये कांग्रेस भी जान रही है,
सभी पार्टियां जान रही हैं कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का वो चेहरा है, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी का वो चेहरा है, ना कोई दाग है, ना कोई इल्जाम है, ना उनके ऊपर कोई नुक्स निकाल सकता है। सभी पार्टियां कह रही हैं कि 2012 में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने जो काम किए हैं, भारत के जितने भी राज्य हैं भारत में, सभी मुख्यमंत्री उसकी नकल कर रहे हैं कि कैसे देश को चमकाया जा सकता है, देश को कैसे आगे बढ़ाया जा सकता है, देश में कैसे विकास हो सकता है। मुद्दे से हम लोग भटक रहे हैं। सवाल ये मेरा है कि जहां जहां पर मुसलमानों की संख्या ज्यादा है, संख्या भारी है, वहां पर ओवैसी जाकर अपना रथ लेकर पहुंचेंगे और बताएंगे कि हम असली मुसलमानों को लड़ाई लड़ेंगे, तो यूपी का मुसलमान एक बार तो सोचेगा कि एक बार तो क्यों ना इनको मौका दिया जाए। देखिए, आपने जो कहा है वो मुस्लिम बस्तियों में इसलिए जाते हैं ताकि हिंदू मुस्लिम फैले, हिंदू मुस्लिम फैले। ये देश हिंदू मुस्लिम फैलने वाला नहीं है, देश सभी वर्ग, सभी मजहब, सभी के साथ रहने से चलता है। ओवैसी साहब की शेरवानी उत्तर प्रदेश में नहीं पसंद है, उत्तर प्रदेश की जनता को लखनऊ की शेरवानी पसंद है। और आने वाली 2027 में लखनऊ की शेरवानी पहन करके हम लोग जब निकलेंगे तो सभी वर्ग, सभी मजहब, सभी धर्म के बीच में जाएंगे और उनसे अपील करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी को हराना है तो अखिलेश यादव जी को जिताना है और साइकिल का बटन दबाना है। क्योंकि मैं ये नहीं कहता कि मेरा सवाल ये है कि आप एक मुस्लिम समाज से हैं, ओवैसी भी मुस्लिम समाज के हैं, आपको ओवैसी पर भरोसा क्यों नहीं है? देखिए, ये देश एक जात से नहीं चल सकता है और ओवैसी का सिर्फ कहना है मुस्लिम मुस्लिम। अरे मुसलमानों को जो नुकसान हो रहा है, खानकाहों को नुकसान हो रहा है, मस्जिदों को नुकसान हो रहा है, कोर्ट में इतने मुसलमान जा रहे हैं, जेल में इतने बंद हैं। अरे ओवैसी साहब तो बालिस्टर अपने आप को कहला रहे हैं, कानून का एक बहुत बड़ा अपने आप को सरदार कहला रहे हैं, अलंबरदार कहला रहे हैं। आज तक किसी मुसलमान की कोर्ट में मदद की है तो बताएं आप, किसी की मदद तक नहीं की है और सिर्फ वोट की जरूरत है। ओवैसी साहब चाह रहे हैं कि 2027 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने और उत्तर प्रदेश का मुसलमान चाह रहा है कि 2027 में पुनः अखिलेश यादव की सरकार बने। मुसलमान भटकने वाला नहीं है, आने वाली 27 में जवाब देगी कि यहाँ हैदराबाद की शेरवानी नहीं चलेगी, उत्तर प्रदेश की शेरवानी चलेगी, लखनऊ की शेरवानी चलेगी। मैं ये नहीं कहता कि ओवैसी साहब भारतीय जनता पार्टी से मिले हुए हैं, मैं ये नहीं कहता कि वो भारतीय जनता पार्टी से उनकी सीटिंग है, मैं ये नहीं कहता कि भारतीय जनता पार्टी से उनका कहीं रिश्ता है, मगर मैं ये दावे के साथ कह रहा हूं कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के इशारे पे उनकी बोली रहती है। अच्छा, कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय से उनका प्रत्याशी तय होता है। तो ये दौर मोहब्बत का दौर है, जहां पर नफरत का माहौल हो वहां पर मोहब्बत की दुकान कोई कायम करने वाला है, वो शेर हिंद अखिलेश यादव जी हैं। मैंने पिछला आपका इंटरव्यू किया था, उसमें तमाम से लोगों ने कमेंट किया था कि आप जो ये बातें बोल रहे हैं, आप ऐसे बोलते रहिए, बड़बड़ाते रहिए, एक दिन ओवैसी को हम उत्तर प्रदेश का सीएम बनाएंगे। क्या आपने कहा है? उस दिन आपका मैंने जब इंटरव्यू किया था, उसमें तमाम से लोगों ने कमेंट किया था कि आप ऐसे बड़बोलेपन बोलते रहिए, एक दिन ऐसा आएगा कि ओवैसी यूपी के मुख्यमंत्री हम तो बना ही लेंगे। देखिए, मैं आपको बता दूं, ओवैसी साहब को मैं लिख करके दे सकता हूं, चैलेंज करता हूं, वो जहां चाहे, जिस वक्त चाहे, जिस लम्हा, जिस घड़ी, जिस तारीख में आमने सामने मंच लगा ले और आमने सामने बोल ले। बोलने से देश नहीं चलता है, बोलने से देश नहीं चलता है। मैं तकरीर बहुत बोलता हूं, मैं भी तकरीर बहुत बोलता हूं, मुझे चाहे जहां खड़ा कर दिए 1 घंटा 2 घंटा मुझे बुलवा लीजिए, मगर बोलने से देश नहीं चलता है। देश चलता है संविधान से, लोकतंत्र से, विकास से, और देश की रक्षा सुरक्षा चाहिए देश। अच्छा, आपने कहा बोलने से नहीं चलता, लेकिन ओवैसी साहब जब मन से दहाड़ते हैं तो लाखों लाखों की भीड़ ओवैसी साहब के जिंदाबाद के नारे लगाते हैं। उनका एक शब्द सुनने के लिए तमाम लोग तरस जाते हैं। आप कहते हैं बोलने से सरकार नहीं बदलती, उनकी आवाज ही तो आज उनको आगे तक पहुंचा रही है। तो बोलते मैं भी, तो मुझे भी तो लोग घेर लेते हैं, तो उसमें कोई शक। देखिए, बोलने से वोट नहीं मिलता है, वोट मिलता है विकास से। आपकी लोग हिस्ट्री देखेंगे, आपका लोग तरीका देखेंगे, आपके उसूल देखेंगे कि आपने सांसद रह के क्या काम किया है, आपने विधायक रह करके क्या काम किया है। भारतीय जनता पार्टी के इशारे से ओवैसी साहब चलते हैं और हम लोग संविधान और लोकतंत्र के हिसाब से चलते हैं। तो हमारा उनका फर्क रहेगा, इसलिए कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ही
इस उत्तर प्रदेश को चमका सकते हैं, क्योंकि 2012 से 17 तक जो काम किए हैं उनकी कोई मिसाल नहीं दे सकता है। अगर देश को कोई चमका सकता है, देश को आगे बढ़ा सकता है, वो कोई नहीं, धरती पुत्र मुलायम सिंह यादव जी हैं। और उन्हीं के बेटे हैं रफीकुल मुल्क जनाब मुलायम सिंह यादव जी के बेटे, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष पीडीए के नायक माननीय अखिलेश यादव जी। अगर उत्तर प्रदेश को कामयाबी चाहते हैं, उत्तर प्रदेश को जात और धर्म को अलग हटा करके विकास कराना चाहते हैं, चाहे वो किसी मुद्दे पे लेकर के हमारे सामने लोग खड़े हो जाएं, उनको हम जवाब देने के लिए तैयार हैं कि जो हमारे नेता ने काम किया है उसकी कोई मिसाल पेश नहीं कर सकता है। आप अखिलेश यादव के साथ हैं। अगर ओवैसी साहब आपसे कहें कि इजराइल जी आप आइए, हम आपको विधानसभा का चुनाव लड़वाएंगे, आपको विधायक बनाएंगे, इतना बड़ा सम्मान देंगे, तो जाएंगे कि नहीं जाएंगे आप? मैं आपको बता दूं, मेरे दादा समाजवादी थे, मेरे वालिद साहब समाजवादी हैं और हमारा खानदान समाजवादी है और मैं खुद समाजवादी हैं और मेरे बेटे भी समाजवादी रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। हम लोग समाजवादी के साथ हैं, रहेंगे, और जब तक साथ में सांस है माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के साथ कंधे से कंधा मिला करके खड़े हैं। क्योंकि माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने जो हम लोगों को सम्मान दिया है, जो हम लोगों को इज्जत दी है, जो इतना बड़ा सम्मान हम लोगों को देते चले आ रहे हैं माननीय अखिलेश यादव जी, तो वो हम लोग एहसान भुला नहीं सकते हैं। और माननीय अखिलेश यादव जी और माननीय नेताजी ने जो मुसलमानों का सम्मान दिया है वो एहसान मुसलमान नहीं भूल सकता है, क्योंकि कुरान पाक में आयत है, हल जज़ाउल एहसान इल्लल एहसान, एहसान का बदला एहसान। हम लोग नेताजी के साथ थे और अखिलेश यादव जी के साथ हैं, हम हैं और हमारी नस्लें माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के साथ रहेंगे। हम लोग रास्ते से भटकने वाले नहीं। विधायकी की टिकट की बात आप कर रहे हैं तो हम खुद ही 4-6 विधायक हमारे साथ बैठते हैं। आप सांसद की बात करें तो 2-4 सांसद खुद ही साथ लेकर के चल रहा हूं। तो हमें अगर कोई विधायक की लालच दे तो उस लालच में हम जाने वाले नहीं। ये लालच इस कौम ने कभी पसंद नहीं की है। इस कौम में वफादारी थी, वफादारी है, वफादारी रहेगी। कल भी अखिलेश जी के साथ थे, आज भी हैं। जब तक साथ में सांस है अखिलेश यादव जी के साथ हैं। और ओवैसी का जादू यहाँ नहीं चलने वाला है। ओवैसी सिर्फ मुद्दे से भटकाते हैं, सिर्फ हिंदू मुस्लिम फैलाने में लगे हैं। हिंदू मुस्लिम नहीं फैलने वाला है। ये देश जान चुका है कि तुम किसके इशारे पे चल रहे हो। तुम्हारा बड़ा भाई अमित शाह और छोटा भाई असदुद्दीन ओवैसी, और जो उनका छोटा भाई, उनकी जुबान से क्या चीखें निकल रही हैं, उनकी जुबान से कैसे कैसे जुमला रहता है, कैसी कैसी भाषा रहती, बोली रहती, जिससे नफरत का माहौल बढ़े। नफरत के माहौल से ना मेरे प्यारे बढ़ के, बल्कि देश को मोहब्बत से कायम रखना चाहिए। जैसे मोहब्बत देश में कायम थी, कायम है, कायम रहेगी। और ओवैसी के जाल में ना कोई फंसा है, ना फंसेगा, ना फंसने वाला है। ना ओवैसी के साथ लोग थे, ना है, ना रहेंगे। और आने वाले 2027 में पुनः अखिलेश यादव जी को, माननीय अखिलेश यादव जी को मुस्लिम समाज, सारे वर्ग, सारे धर्म, सारे मजहब के लोग अखिलेश यादव जी को पुनः मुख्यमंत्री बनाने जा रहे हैं। ओवैसी ने कितने उलमाओं के जो है उलमाओं को बेइज्जत किया है, कितने उलमाओं का गुस्ताख है। बिहार में ओवैसी का क्या जुमला था कि नबी के बेटे को मुख्यमंत्री बनाएंगे, सिद्दीक अकबर के बेटे को मुख्यमंत्री बनाएंगे, अली के बेटे को मुख्यमंत्री बनाएंगे, अबू बकर सिद्दीक के लड़के को मुख्यमंत्री बनाएंगे। अरे तुमको शर्म आना चाहिए, तुमको हया आना चाहिए, क्योंकि तुम कुरान तो पढ़ते नहीं हो और हदीसों का तो मुताला करते नहीं हो कि अली के बेटे को तुम मुख्यमंत्री बनाओगे। अरे अली के बेटे ने हजरत उमर के बेटे को जन्नत की सनद और हजरत उमर को जन्नत की सनद अदा कर दी थी। तो क्या ओवैसी साहब मुसलमानों को जन्नत की सनद देने जा रहे हैं? क्या जन्नत का सर्टिफिकेट देने जा रहे हैं जो सिद्दीक अकबर और हजरत अली के बेटे को मुख्यमंत्री बनाने जा रहे हैं? शर्म आना चाहिए। जब से ओवैसी हिंदुस्तान में चंद बातों को लेकर के, अपनी तकरीर और अपनी भाषण को लेकर के जब से उतरा है, मुसलमान कमजोर होता जा रहा है, मुसलमान पीछे होता जा रहा है, मुसलमानों की इज्जतें लुट रही हैं, मुसलमानों को किस तरीके से देखा जा रहा है। अरे इस्लाम की खूबसूरती को पढ़ो। इस्लाम की खूबसूरती पढ़ते पढ़ते लोग समझ जाते हैं कि इस्लाम की खूबसूरती क्या है। और अरे आज वो अखिलेश यादव जी को किस तरीके से भाषा बोल रहा है। आज पूरा हिंदुस्तान अखिलेश यादव जी को सम्मान दे रहा है। आज सभी धर्म, सभी मजहब, सभी
सभी मजहब के लोग उनको सम्मान दे रहे हैं। अखिलेश यादव जी को इस तरीके से भाषा बोलना, मुझे लगता है कहीं ना कहीं उनकी जुबान से जहर निकल रहा है। इस्लाम की खूबसूरती का मतलब होता है आदमी को आदाब से पुकारना, उसके तहजीब और तलफ़ुज़ और अच्छे अखलाक व किरदार के साथ पुकारना। उनका अखलाक ही नहीं है, उनका किरदार ही नहीं है, उनके अंदर इस्लाम का कुछ है ही नहीं। अपने आप को दीन का रहनुमा समझ रहे हैं। अरे दीन का रहनुमा समझना है तो किसी मस्जिद में जाकर तकरीर बोलो, अगर तकरीर ही बोलना है तो किसी मदरसे में जाकर के बोलो, अगर तकरीर ही बोलना है तो किसी जलसे में जाकर के बोलो। और जो नारे दे रहे हैं मंचों पर, ये हम सोचते हैं कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के इशारे पे हो रहा है और भारतीय जनता पार्टी से ये मिल करके मुसलमानों को सिर्फ तबाह बर्बाद करना चाह रहा है। देखिए 2012 में कितने मुसलमान विधायक थे और 2024 में कितने मुसलमान विधायक रह गए। बिहार में कितने मुसलमान विधायक थे, आज की तारीख उठाइए कितने विधायक मुस्लिम रह गए। तो ये मुसलमानों के क़यादत नहीं बढ़ाने हैं, बल्कि मुसलमानों को ये खत्म करने आए हैं। कहीं ना कहीं मुसलमानों को बेइज्जत कराने आए। मुसलमान को हर पार्टी इज्जत और सम्मान से देखती है, आज मुसलमानों को किस तरीके से लोग देख रहे हैं। तो इस्लाम का मतलब है खूबसूरती, इस्लाम का मतलब होता है भाईचारा, इस्लाम का मर्तबा है कि आप अपना अखलाक पेश करें। आज लोग दूर से कहते हैं कारी साहब आइए, कारी साहब आइए, मौलाना साहब आइए, इसलिए कितना उलमाओं को बेइज्जत किया है। मेरे दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि मुसलमान कहीं भटकने वाला नहीं है, कहीं हटने वाला नहीं है, मुसलमान किधर भी नहीं जाने वाला है। ये सब आप लोगों की हवाई है, ये अफवाह है। अखिलेश जी को पुनः भरोसा है, वो उन्हें पुनः भरोसा है कि मुस्लिम समाज हमारे ऊपर भरोसा करती है और नेताजी पे भरोसा किया है। आजम खान साहब ने क्या जुमला कहा था कि मैं मुलायम सिंह के साथ था और हमारा बेटा अब्दुल्ला आजम खां का जुमला है कि मेरा बेटा अब्दुल्ला अखिलेश यादव जी के साथ है, मैं था और मेरी नस्लें भी इनके साथ है। तो उत्तर प्रदेश की मुस्लिम समाज ये जान रही है कि हम नेताजी के साथ थे, नेताजी ने कितना सम्मान दिया है मुसलमानों को। आज अखिलेश यादव जी हैं, नेताजी नहीं है मगर उनके बेटे हैं। मुझे लगता है कि नेताजी की सारी खूबियां, नेताजी के सारे कौलो फेल अगर किसी में है, वो रफीकुल मुल्क जनाब मुलायम सिंह की जो भी कौलो फेल अगर किसी में है तो पीडीए के नायक माननीय अखिलेश यादव जी के अंदर है। वही चेहरा है, वही मुस्कान है, वही दिमाग है, वही मिजाज है काम करने का। अखिलेश जी ने काम किया था, काम करेंगे और आने वाले 2027 में फिर उत्तर प्रदेश को हम लोग चमकाने का काम करेंगे। मुल्क को तबाही से बचाने के लिए सर बदल देंगे, सरदार बदल देंगे। ओवैसी साहब अपना गठबंधन भारतीय जनता पार्टी से करें, समाजवादी में उनसे हम गठबंधन नहीं करेंगे। मैं अलग ऐलान कह रहा हूं कि हम उनसे गठबंधन नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। वो भारतीय जनता पार्टी से अपना गठबंधन कर लें, जहां जहां उनका गठबंधन है वहीं से जाकर के गठबंधन कर लें। समाजवादी तनहा लड़ेगी और इंशाअल्लाह 2027 में अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश के सीएम बनने जा रहे हैं। मुसलमान का आशीर्वाद था, आशीर्वाद है, आशीर्वाद रहेगा और अखिलेश जी पुनः उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनाएंगे। मुल्क को तबाही से बचाने के लिए सर बदल देंगे, सरदार बदल देंगे। अगर भारतीय जनता पार्टी को हरा सकता है तो वो माननीय अखिलेश यादव जी मुल्क को तबाही से बचाने के लिए सर बदल देंगे, सरदार बदल देंगे। 2027 में अखिलेश यादव जी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बदल देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए हमारे भी इस्राइल जी से हमारी उनसे बातचीत हो रही थी और लगातार वो खबरें चल रही थी कि इस बार उत्तर प्रदेश में ओवैसी अखिलेश यादव की टेंशन बढ़ा देंगे, यूपी का मुसलमान ओवैसी के साथ चला जाएगा। उस मुद्दे को लेकर हमारी इस्राइल जी से बातचीत हो रही थी। इनका साफ तौर पर कहना है कि यूपी का मुसलमान वफादार है, वो मुलायम सिंह यादव जी के साथ था, अब उनके बेटे अखिलेश यादव के साथ रहेगा। जैसे 2022 में वोट किया, 17 में वोट किया, 19 में वोट किया, 24 में वोट किया, वैसे ही 2027 में भी यूपी का मुसलमान अखिलेश यादव के साथ 100 के 100% वोट करेगा और ओवैसी की दाल यहाँ पर नहीं गली, यहाँ पर समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी। आप इस खबर पे क्या सोचते हैं मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इस वीडियो में इतना, फिलहाल के नमस्कार। भाई साहब।